ये क्या कहना चाहते हैं इस हॉल के जो रीडिंग रूम है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वहीद हूँ और मैं एसएस हॉल साउथ जो एक मरकज़ी हॉल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। मुझे इस हॉल में रहते हुए 5-6 साल हो चुके हैं और यहाँ पे एक रीडिंग रूम हुआ करता था जहाँ हम लोग आके बहुत आसानी और सहूलत के साथ जो है बैठ के पढ़ते थे। और कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जिसकी कमी भी थी तो हमने वाइस चांसलर से दरख्वास्त करके उन सारी कमियों को भी दूर किया। और अभी कुछ ही वक्त हुआ है कि पिछले वाइस चांसलर ने आके इस रीडिंग रूम का इनॉग्रेशन किया, तो इसमें तमाम रीडिंग रूम की सहूलियात मुहैया थी, कंप्यूटर लैब भी थे, एसी वगैरह भी थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी जल्द जो है एक चीज़ हम लोगों को देखने में आ रही है और जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। एज आ रेसिडेंस मेंबर इस हॉल के मुझे ये चीज़ देख के इंतहाई तकलीफ़ होती है और कुढ़न होती है कि हमारे इस रीडिंग रूम को, जिसको हमने इतनी तगदो और मेहनत से बनवाया था, हर तरह की सहूलियात इसमें मुहैया थी, इस रीडिंग रूम को ख़त्म करके यहाँ पे तलबा के लिए एनेक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ बेडिंग डाल दी गई है, तलबा यहाँ पे रिहायशी तलबा रहते हैं और वहाँ वो लोग जो है पढ़ाई लिखाई का जो एक माहौल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब सेट था जहाँ पे वो तलबा जिनके पास लैपटॉप नहीं है या उस तरह की सहूलियात नहीं थी, वो यहाँ की अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे, अपने ज़रूरी फॉर्म वगैरह भरते थे। वो तमाम कंप्यूटर पता नहीं कहाँ जा चुके हैं, शायद कहीं जाके कोने में पड़े धूल चाट रहे हों। तो इस तरह के हालात हमारे हॉल में हो चुके हैं जो हम सीनियर तलबा को बहुत तकलीफ़ देते हैं। लेकिन मेरा इंतज़ामिया से ये भी सवाल है कि क्या हमारे इस हॉल के अंदर रेसिडेंशियल तलबा की तादाद बढ़ रही थी तो आपने इस वजह से रीडिंग रूम को ख़त्म करके वहाँ पे तलबा का अलॉटमेंट कर दिया है, तो ये इंतहाई गलत काम है। क्योंकि हमारे हॉल में हम तलबा रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे हॉल में दो जो है वार्डन रूम है। एक वार्डन रूम में मुस्तकिल देख रहा हूँ कि उसमें ताले लगे हुए हैं। अगर जो आपको तलबा को, रिहायशी तलबा को देना ही था तो रीडिंग रूम ना ख़त्म करके वार्डन रूम में मुंतकिल कर देते, जहाँ मेरे ख्याल से 40 से 50 तलबा रह सकते हैं बआसानी के साथ। आपने वहाँ ताला लगा रखा है, तो ये इंतहाई गलत हो रहा है हॉल के अंदर। और हम तलबा को, सीनियर तलबा को बतौर ख़ास नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग वहीं पढ़ना चाहते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे सहूलत के साथ, और हमें वही कंप्यूटर लैब वहाँ चाहिए दोबारा से, और दोबारा से हमें वही एसी और सारी फैसिलिटीज़ चाहिए ताकि हम यहाँ पढ़ सकें। हम दूर दराज से यहाँ क्यों आए हैं? हम दूर दराज से यहाँ सिर्फ पढ़ने लिखने आए हैं और पढ़ाई को प्रमोट करने आए हैं। अगर जो मैं एक खदशा जाहिर कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में क्या हमारे इस यूनिवर्सिटी में रिहायशी तलबा की तादाद बढ़ती है तो इंतज़ामिया मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में बेडिंग डलवा के उनके रिहाइश का इंतज़ाम करेगी? ये मेरा एक सवाल है। इस तरह की चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में हो रही हैं जो बहुत तकलीफ देह हैं। इसके अंदर कोई तारीखी तख्तियाँ भी लगी हुई हैं। ये रीडिंग रूम जो हमारा है ये तारीखी रीडिंग रूम है। ये हॉल जो है, इस हॉल के बारे में कहा जाता है कि मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है। हफीज़ भाई, आपके हॉल में जो रीडिंग रूम हुआ करता था अब उसकी क्या सूरत हाल है? रीडिंग रूम इससे पहले जो हुआ करता था वो साउथ के कोने में जो है वहाँ पे लड़के अच्छे खासे पढ़ते थे और काफ़ी लड़के आ जाया करते थे। और अब जो रूम बना है, जिसको बनाया गया है आसमान मंजिल है, वो उसमें जो है जगह कम है, जिससे जो है बच्चों को जो है पढ़ने में दुश्वारियाँ हो रही हैं। पुराने रीडिंग रूम में इस वक्त क्या है? पुराना रीडिंग रूम इस वक्त बच्चों के लिए रिहाइश बना दिया गया है, जो कि जिसमें काफ़ी लड़के आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जो अब बना है उसमें लड़कों को पढ़ने में दुश्वारियाँ हो रही हैं। यहाँ पे रिसर्च हॉल है, सीनियर स्टूडेंट के रीडिंग रूम को हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया है। इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इंतजामिया से किसी चीज़ की डिमांड करेंगे? इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त यही है कि जो है वो जो पुराना रीडिंग रूम था उसी को जो है फिर से बनाया जाए, ताकि जो है बच्चों को दुश्वारियाँ ना हो, और जैसा भी हो उसको जो है जल्द उसके